भूल हुई, सुदामा जी को याद आया हमसे एक चूक हुई थी। जब हम पढ़ने गए थे, ध्यान देना, जब हम पढ़ने गए थे गुरुकुल में, तो गुरु माता ने चने दिए थे और देते समय कहा था, गुरु माता ने चनों को देते समय कहा था कि ये चने तुम दोनों के हैं, जाओ, भूख लगे तो खा लेना, भूख लगे तो खा लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। श्रोता का सिर हिला तो वक्ता का दिल हिला। मेरे महाराज कहा करते थे, हमारे गुरुजी बोला करते थे, श्रोता का सिर हिला तो आनंद चेतन का दिल हिला। आई बात में समझ? गिलास में पानी करते हो, जरा हाथ जरा यूं हो जाए तो पानी नीचे गिर जाएगा, गिलास में नहीं जाएगा। शीशी में तेल करते हो, जरा भी शीशी यूं हो जाए तो तेल नीचे गिर जाएगा। यदि आपका सिर यूं हो गया तो हमारी कथा गई। यूं ही बैठे रहो, हमें गवारा, हमें पसंद नहीं, हमें गवारा नहीं, तो आपका यूं यूं करना। टिके रहो, टिके रहोगे, मेरी बात तुम्हारे दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ दी जाएगी। सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी बात, बहुत सुंदर बात। सुदाम देव बोले, हमसे एक भूल हो गई थी, एक गलती हो गई थी सुशीला, मेरी गलती का फल तेरे को मिल रहा है। ए देवी, मेरी गलती का फल तुझे मिल रहा है, मेरे बच्चों को मिल रहा है। ध्यान देना, कई बार गलती करता एक और भोगने सभी को पड़ता है, पूरे परिवार को भोगने पड़ता है। ये सुदामा चरित्र है, ध्यान से सुनो। इसे भाव में बहकर के रोके भी हम कहते हैं, और कभी जैसे कह रहा हूं ऐसे भी कहता हूं। वैसे कहूंगा निकल जाऊंगा पता नहीं कहां से कहां, 8 बज जाएगा, आज 8 नहीं बजाना है। वृंदावन बिहारी लाल की, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनना। सुदाम देव जी महाराज ने कहा, सुदाम देव जी महाराज बोले कि हमारी भूल का परिणाम आज सभी को भोगने पड़ रहा है। हम तो भक्त हैं, आराधक हैं, उपासक हैं, चिंतक हैं, इन बातों का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे उस स्तर पर नहीं पहुंचे हुए हैं, वहां तक आप नहीं पहुंचे हुए हैं, इसलिए आपको कष्ट होता है। ध्यान देना, सुदाम देव ने कहा, मेरी भूल, हमने क्या भूल की, हमने क्या भूल की, हमने भूल ये की। ध्यान देना, सुदाम देव ने कहा कि गुरु से कपट, अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और कह होए निर्धन या हो कोड़ी। अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करता है, या तो कोड़ी होगा, या निर्धन होगा, या रोगी होगा। बड़ी अच्छी बात सुदामा ने कही, उसी का परिणाम मुझे भोगने पड़ रहा है। एक कथा पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। कथा के कई पक्ष होते हैं, अध्यात्म पक्ष में कह चुका हूं संक्षेप में। अब मैं व्यवहारिक पक्ष कह रहा हूं। व्यवहारिक पक्ष में कुशल रहो, गड़बड़ी न लाओ, ये व्यवहारिक पक्ष चल रहा है इस कथा का। व्यवहार में भी चुस्त रहो, परमार्थ में भी ठीक रहो, अध्यात्म में भी ठीक रहो, सामाजिक पक्ष में भी ठीक रहो। जब तुम्हारा अध्यात्म ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, सामाजिक स्तर ठीक रहेंगे, तो आप ठीक हैं। सभी पक्षों में ठीक रहने का प्रयास करो। सुदाम देव जी महाराज ने कहा, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, अब क्या इसका समाधान होगा? जो दुनिया को देता है, आपने तो कहा था मेरा मित्र कृष्ण है, यदि आप उसके पास जाओगे तो समस्या का समाधान जरूर होगा। बोले मित्र के तो पास जरूर जाऊं, पर मित्र से मिलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अपने घर में तो एक दाना चावल का नहीं है,
एक भी दाना चावल का नहीं, मित्र को कुछ देना चाहिए, तभी तो जाना ठीक है। कैसे जाऊं? यह सुन कर तब ब्राह्मणी, यह सुन कर तब ब्राह्मणी, अरे गई पड़ोसिन पास, और पाव शेर चावल लिए, पाव शेर चावल लिए, आई शहत हुलास। पड़ोसिन के पास में गई, बहन बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमें एक पाव चावल दे दो, इसके बदले में तुमको जरूर लौटाऊंगी, प्रयास करूंगी, ज्यादा करके दूंगी, उधार दे दो। तुरंत पड़ोसिन ने चावल दिए। उन्होंने कहा वे चावल लाए हूं, अब जरूर जाओ, जरूर जाओ, रुको ना। सुदामा जी ने प्रयास किया टालने का। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है जैसा आपने हमसे व्याख्या की थी अपने मित्र की, वहां जाने से मसले का हल हो जाएगा। शब देर तुम्हारे मिलने की, शब देर तुम्हारे मिलने की, धन पाने में कोई देर नहीं, है देर मित्र के मिलने की, है देर मित्र के मिलने की, दुख टलने में कोई देर नहीं। ये दुख टल जाएंगे, विश्वास है। आप जाइए, एक पोटली में चावल को बांधा और सुदामा जी महाराज को दे दिए, जाओ। सुदामा जी वो पाव शेर चावल लिए, चल दिए। आराम से जाना। वृद्ध है सुदामा जी। वृद्ध क्या है? भोजन नहीं मिला है, मांस रहा नहीं, केवल हड्डियां हैं, केवल लकड़ी को लेकर के चलते हैं पूर्व को, जाते हैं पश्चिम को, लड़खड़ा रहे हैं ऐसे। सुदाम देव को भेज के सुशीला ने सोचा इतना शरीर कृष्ण और दुबला है, मैं उनको धन के लिए भेज दिया, बहुत बड़ी भूल कर दी है। पश्चाताप कर रही है। पति घर में होता है, पति तो धन सबसे बड़ा धन होता है। कई प्रकार की बातें उनके अंदर आने लगी। सुदाम देव जी महाराज आगे बढ़े, थक गए, दोपहर को विश्राम किया पेड़ के नीचे। भगवान ने देखा मेरा मित्र बहुत कृष्ण, बहुत दुबला है, मुझे मिलने आ रहा है। सो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, द्वारकाधीश भगवान ने, अब इसे बहुत तंग नहीं करना है, योग माया से काश को ले आओ। सो योग माया ने उठा करके बिल्कुल द्वारिका के नजदीक गोमती नदी के तट पर एक वैसा ही वृक्ष खड़ा था, वहां लेटा दिया। सुदाम देव उठे, अरे लगता है मैं तो बिल्कुल द्वारका के पास पहुंच गया हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस सामने गोमती बह रही है, इसको पार करना है। सुदाम देव गोमती नदी के किनारे पर गए। पार होने के लिए भगवान क्या लीला करता है, भगवान ने लीला की। संतरण करने के लिए नौका लेकर के पहुंच गए। सुदाम देव ने कहा कि आप मुझे पार उतारेंगे? बोले जरूर पार उतारूंगा, पर कुछ लेता हूं उतराई। उतराई में क्या लेते हो? बोले मैं क्या बतलाऊं, आप पर कुछ है नहीं। सुदामा बोले है तो सही, लेकिन जो है वो कोई लेता नहीं है। हम पर है ऐसी बात नहीं, हमें भगवान ने बिना दिए नहीं भेजा है, दे के भेजा है, लेकिन जो दिया है वो कोई लेने को राजी नहीं है। भगवान बोले ऐसी बात है। भगवान रूप बदल के आए, केवट बन के आए। क्या बन के आए? केवट बन के आए। भगवान ने कहा अरे भैया सुदामा, मैं तेरे को वचन देता हूं, जो कोई नहीं लेता वो मैं लेता हूं, वो मैं लेता हूं। अच्छा कोई नहीं लेता है, तुझे क्या दिया है? क्या दिया है भगवान ने? हमें भगवान ने जो दिया है, भगवान किसी को न देवे। नहीं फिर भी बोल क्या दिया है? चल जो दिया है न बता, भावना कर, और जो तुझे दिया है मेरी झोली में डाल दे, मेरी झोली में। सुदाम देव ने जो था मुट्ठी बांधी ऐसी और भगवान कृष्ण की झोली में छोड़ दिया। उन पर क्या थी? अकिंचनता। क्या थी? कोई लेता नहीं, दुनिया में कोई लेता है, कोई लेने को राजी नहीं। उनके
झोली में डाल दिया। सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपनी किश्ती पर बैठाया, गोमती को पार किया, उतार दिया। मल्लाह बन के आए थे, पार कर दिया। भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुदामा जी द्वारका में तो पहुंच गए हैं, लेकिन भवन में कैसे पहुंचे? लोगों को पूछते चाहते सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे खड़े थे, उनसे पूछा, बेटे ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल क्या हैं? ये क्या हैं? बोले ये द्वारका छे। केम छे? आ द्वारका छे। आ द्वारका छे। ठीक है ना? ठीक बोला ना? आ द्वारका छे। ये द्वारका है। हाँ और द्वारका छे। हाँ बोले द्वारका छे। अब कौन से में कृष्ण रहते हैं? 6 द्वारका हैं क्या? द्वारका 6 द्वारका हैं क्या? हम किस द्वारका में जाएं ग्वाल वालों? अरे भैया कौन सी द्वारका में भगवान रहते हैं? अरे 6 नहीं, अरे गुजरात में यहाँ हमारे यहाँ बोलते 6 का मतलब है। 6 का मतलब ये द्वारका है। अच्छा द्वारका है। हाँ द्वारका है। सुदाम देव जी महाराज चल करके जब द्वार पर पहुंचे तो एक द्वारपाल खड़ा था। उस द्वारपाल से कहा, भैया ऐसा कर। और सुदामा की हालत बड़ी विलक्षण है। देखने में आजकल का भिखारी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका स्तर बहुत अच्छा होता है। और बंबई का भिखारी तो बहुत पैसे वाला होता है। बंबई का भिखारी कोई सामान्य नहीं होता है, वो भी लाखोंपति करोड़ोंपति होता है। जब मरता है तो उसकी जो गुदड़ी होती है कई लाख रुपए उसमें निकलते हैं। ये बंबई के भिखारी की बात कह रहा हूं। सो मेरे सुदाम देव उससे भी गए गुजरे। सुदाम देव जी महाराज उस द्वारपाल से बोले, भैया मैं सुदामा हूं और मेरा मित्र कृष्ण है। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, क्या बोलना है? उसे बात जमी नहीं। ऊपर से नीचे तक देखा कि मेरे द्वारकाधीश को अपना मित्र कहता है। हमको तो लगता नहीं कि मेरे द्वारकाधीश का ये दोस्त और मित्र होगा। संभव मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। कैसे हो सकता है? सुदाम देव महाराज ने कहा, भैया विश्वास कर, हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जा तू एक बार केवल बोल दे जा करके, हमें तुम घुसने नहीं दे रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, दरवाजा पर तुमने रोक लिया है। यदि आप एक बार भी कहोगे तो मेरा कृष्ण दौड़ के मुझे लेने आएगा। जाओ एक बार बोलो, जाओ सूचना दो जा करके, कह दो जा करके। ऐसा कहा तो भगवान के पास पहुंचा द्वारपाल ने जाकर के कहा, क्या कहा भैया? हे भगवान द्वारकाधीश महाराज, कोई एक अकिंचन आया, विप्रदेव आए हैं और वो कह रहे हैं, देखने में तो उनकी हालत बहुत विलक्षण लग रही है। क्या उनकी स्थिति है? थोड़ा भगवान सुनो कैसी उनकी स्थिति है। स्थिति को बतला रहे हैं। बोले शीश पगान झगातन में, अरे शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी अरो पायो पान की नहीं सामा। और द्वार खड़ो दुजो दुर्बल देखे रहो चकिशो वसुधामा। और द्वार खजो दुर्बल देखी रहो चकिशो वसुधामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज पगड़ी फटी हुई है,
धोती फटी हुई है, झुंगलियां भी फटी हुई है, तन पे जो कपड़ा है कोई साबुत नहीं है, पैर नंगे हैं, पैर नंगे हैं, बड़ी स्थिति बेहाल है। और भगवान वो कह रहा है कि मेरा नाम है सुदामा, और जो अभी पूरा नाम निकला नहीं, केवल सु ही निकला, सुदामा। जब सु सब सुना तो भगवान सिंहासन से छलांग मार दिए, अरे सुदामा, और दौड़ के भाग करके भगवान ड्यूड़ी पर गए, और ड्यूड़ी पर देख करके सुदामा को भगवान ने अपनी जेब में भर लिया। सुदामा, आप सुदामा, ऐसी स्थिति। सुदामा जी को हाथ को पकड़ा है और सुदामा जी को ला करके सिंहासन पर बिठाया है। सिंहासन पर बिठा करके बढ़िया सुंदर एक परात मंगाई है, चरणों को रखा है, और चरणों को रख करके रुक्मिणी से कहा जल लाओ, जल को मंगाया है, और फिर सुदाम देव जी महाराज के चरणों को धोया है। चरणों को धो रहे हैं, और चरण को धोते धोते क्या होता है, जब चरणों पर ध्यान गया तो ऐसे बेहाल बेमायन सो, अरे ऐसे बेहाल बेमायन सो, पग कंठ के जाल लगे पुनि जोए। अरे ऐसे बेहाल बेमायन सो, पग कंठ के जाल लगे पुनि जोए। अरे हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतै न कितै दुन खोए। अरे पानी पराता को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धीरोए। सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए जल तो मंगाया था, लेकिन उस जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, और भगवान ने अपने नेत्रों के आंसू से सुदामा जी महाराज के चरणों को धो डाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चरणों को धो करके आरती पूजा करके स्वागत करके कुशल क्षेम पूछा, भैया सुदामा कैसे हो मित्र? ठीक हूं। शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है। भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या नाम है? सुशीला। अच्छा नाम सुशीला है। हाँ तो ये बता भैया, भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है? सुदामा ने देखे ये महल अट्टालिकाएं, वो हमारे उस चावल घुन लगे हुए हैं, टुकड़ी है, कनी है, इसे मैं क्या देते? शर्म आती है। सो पोटली दी थी, थोड़ी खसक रही थी तो और कस के दवाली देख ले। बताओ भाभी ने क्या दिया है? तुम नहीं लाओगे पर भाभी तो जरूर दी होगी। बताओ हमको क्या दिया है? से वो छुपा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने झटका मारा, कांच से पोटली खोली, और पोटली को खोल करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा ये भाभी का दिया हुआ तंदुल तुम छुपा रहे थे। एक बार की भूल को पचा नहीं पाए हो, एक बार की गलती को पचा नहीं पाए, दोबारा फिर गलती करने जा रहे हो। हमारी वस्तु मुझे दो। और लेकर के पोटली को खोला है, और भगवान ने उस पोटली में से एक उंजली चावल लिए और खा लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरी मुट्ठी भी ली और खा ली।